हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे कि रीट मेंस के लिए बीएड बाल विकास के बालकों को कैसे चेकलिस्ट भरनी है। और बीएड बाल विकास के संबंधित अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो चेकलिस्ट होगी ना, तो उसमें अध्यापक लेवल प्रथम के लिए सामान्य एवं विशेष शिक्षा हेतु पद है जो कोई भी आप पर लागू होगा उन पर टिक करना है आपको। सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन का जिला, जिससे कि आपको मैसेज आया हुआ है और आपको कहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बोला गया है उस ज़िले का आपको नाम लिखना है। जैसा कि मेरा पाली है तो मैंने अपने पाली ज़िले का नाम लिखा है। जिला का नाम लिखने के बाद में पद आपने अगर सामान्य से भरा है तो सामान्य में, अगर विशेष शिक्षा MR VI HI इनमें भरा है तो इन पर टिक कीजिए। और फिर अभ्यर्थी के रोल नंबर लिखना है आपको। उसके बाद में आपका क्षेत्र गैर अनुसूचित है या अनुसूचित है, या मतलब कि TSP एवं नॉन TSP। उसके बाद में आधार क्रमांक, फिर आपके आवेदन क्रमांक जो आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था उस समय के, फिर आपने पापा का नाम, पिताजी का, फिर बाद में अपनी माता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, अपनी जन्म डेट भरने के बाद में फिर आपका वर्ग या श्रेणी आप जिससे आते हैं, जैसे EWS है या SC है, ST है, OBC है, इन पर आपको टिक करना है। और इसके बाद में आपका मेल लिखना है, जैसे कि आप पुरुष है या महिला है, फिर ट्रांसजेंडर। फिर है ना आपके 12th और ग्रेजुएशन का मीडियम बनना है, जैसे कि आपने इंग्लिश में की है तो इंग्लिश, हिंदी में की है तो हिंदी, या फिर अदर लैंग्वेज जैसे गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, इनमें की है तो आपको उसका अदर लिखकर मीडियम बनना है। जैसे कि मैंने हिंदी में की है तो मैंने हिंदी लिखा। अपनी डिटेल अच्छी तरह फिल करने के बाद में फिर आपको नीचे आना है चेकलिस्ट भाग प्रथम पर, जिसमें आपको क्रम संख्या, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी उपयोगार्थ एवं सत्यापन दल के उपयोगकर्ता, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन की पर्ची लगानी है। सबसे पहले जिस समय आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था, विस्तृत आवेदन मतलब स्क्रूटनी फॉर्म का आपको, फिर आधार कार्ड, फिर आपने अगर 10th की है तो 10th के बाद में आपको 12th की लगानी है। उस प्रमाण पत्र 10th और 12th दोनों का लगेगा। इसके बाद आप अपने 12th में जो परसेंटेज है, पूर्णांक है, जिसने आपने प्राप्तांक किए वो सब आपको फिल करने हैं अच्छी तरह से। फिर इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भरी है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के बाद में पॉइंट नंबर 9, जिसमें कि बीएड बाल विकास के बच्चे क्या भरे ये दिक्कत रहती है, तो इसमें बीएड बाल विकास DLED के समकक्ष है तो आपको DLED भरना है इसमें। और फिर अगला पॉइंट है 10वां, जिसमें कि आपको प्रमाण पत्र भरना है, जैसे कि आपने 2021 में क्लियर किए या 2022 में। फिर आपको अगर आपने बोथ लेवल में क्लियर किया है तो बोथ लेवल करना है। फिर आपको अपने परसेंटेज लिखने हैं। फिर बाद में आपको अपने कॉलेज जो एडमिशन डेट मिली होगी, प्रवेश तिथि, वो भरनी है। अगर आपके पास में विशेष शिक्षा है तो वो फिल करनी है। विशेष शिक्षा अगर MR है, HI है, VI है, अगर इनमें कर रखी है तो इनमें। फिर आपको RCI का आपका पंजीकरण होगा वो भरना है अगर आपके विशेष शिक्षा है तो। और फिर 17 नंबर पॉइंट में आपको अपना मूल निवास भरना है। फिर बाद में फिर आप TSP हो तो 18 नंबर पॉइंट में। और फिर 19 में अगर EWS हो तो आपको 19 नंबर पॉइंट आपके लागू है। और फिर 20 में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC MBC इन सभी का। और फिर अगर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के बाद में बनाया हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा जो कि 17/10/2022 के अनुसार होगा। इसके बाद में अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको महिला या पुरुष दोनों हो तो आपको स्वघोषणा देनी होगी मूल निवास की। और फिर 23वां पॉइंट है, आप अगर विधवा की स्थिति में है तो स्वघोषणा, जो कि अगर आपको लागू हो तो भरनी है आपको। फिर इसके बाद में पॉइंट नंबर 24, जो कि आप तलाकशुदा हो तो आपके लिए लागू है। फिर 25वां, संतान संबंधी घोषणा करनी है आपको। फिर 26 में विवाह दहेज नहीं लेने व देने की स्वघोषणा। फिर 27वां में अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको फिल करना है। और फिर सैनिक के लिए आपको NOC सर्टिफिकेट लाना है 28 में। फिर 29 में अगर आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो। और 30 में अगर आप कोई डिसेबिलिटी हो जैसे दिव्यांग श्रेणी। 31 नंबर पॉइंट में आपराधिक न होने का प्रकरण आपको स्वघोषणा देना होगा, जैसे कि आपके खिलाफ कोई FIR कोई दर्ज न हो थाने में।
पॉइंट नंबर 32 में आपको एनओसी लानी है अगर आप कहीं और किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं। और पॉइंट नंबर 33, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भरी है फॉर्म में तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपने कम भरी है तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आपने ज़्यादा भर दी है तो इस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लागू नहीं करके छोड़ देना है। और फिर पॉइंट नंबर 34 में आपको अपनी डिग्री और शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में स्व घोषणा करनी होगी। और इसके बाद में पॉइंट नंबर 35 जो कि आपको अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद में 2 गजेटेड अधिकारी के द्वारा अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर चरित्र प्रमाण पत्र लगाने होंगे। उपयुक्त सभी अच्छी तरह फिल करने के बाद में आप अपने द्वारा स्व घोषणा करेंगे, जाति, स्थान और अपना एड्रेस, रोल नंबर, स्थान, पाली वगैरह सब कुछ लिख देंगे। उपयोग आपको 2 चेकलिस्ट बनानी है। आप अपनी सुविधा के लिए 4 बना सकते हैं तो 2 तो वहाँ आप जब डीवी में जाएंगे तब जमा होगी। एक चेकलिस्ट में ऐसे कागज जो दोबारा बनाया जा सकता है जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 गजेटियर अधिकारियों द्वारा सिग्नेचर किया हुआ, और आपका शपथ पत्र जो कि दोबारा बनाया जा सकता है। आपके इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी मतलब जो ओरिजिनल हो जो भी दोबारा बनाई जा सकती है वो एक सेट में ओरिजिनल लगेंगे जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, और दूसरा सेट फोटोकॉपी का लगेगा। स्व घोषणा के लिए अगर आप एक पत्र पर स्व घोषणा करना चाहो तो वो भी सही है, और अगर आप अगर अलग अलग पेज पर स्व घोषणा करनी है तो वो भी सही है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, दोनों उचित है। और बीएड बाल विकास के बारे में अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जो कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।